नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। गणेश चतुर्थी का व्रत जब मंगलवार को पड़ता है तो उसे अंगारकी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी होने से इसका महत्व अधिक गुना बढ़ जाता है। व्रत रखते हुए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय अंगारकी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का पाठ जरूर किया जाता है। तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जागरण आध्यात्म में आज हम आपको बता रहे हैं कि अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी देवी ने भारद्वाज ऋषि के पुत्र अरुण का पालन किया। 7 साल बाद उसे भारद्वाज जी को सौंप दिया। पुत्र को देखकर पिता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने उसका उपनयन संस्कार कराया और शिक्षा दी। उसके बाद गणेश मंत्र देकर उसे गणेश जी की कृपा प्राप्त करने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गण अरुण गंगा तट पर गए और गणपति का ध्यान करके गणेश मंत्र का जाप करने लगे। वे सहस्र वर्ष तक गणेश मंत्र का जाप करते रहे। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया था। कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय के बाद विघ्ननाशक गणपति ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि वे उनके तप से प्रसन्न हैं। तुम जो भी वर मांगोगे वो मिलेगा। इस पर उस बालक ने कहा कि आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया। इस तप से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं स्वर्गलोक में स्थान चाहता हूँ और अमृत पान करना चाहता हूँ। मैं तीनों ही लोकों में मंगल नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। ऋषि कुमार ने गणेश जी से कहा कि हे भगवान, माघ कृष्ण चतुर्थी को आपका दर्शन हुआ है, इसलिए यह चतुर्थी पुण्य देने वाली, सभी संकटों का नाश करने वाली तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। जो भी यह व्रत करे उसे समस्त इच्छाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। इस गणपति ने उसको वरदान दिया और तुम्हारा नाम मंगल प्रसिद्ध होगा, ऐसा वरदान उसको मिला। तुम्हारा एक नाम अंगारक भी लोकप्रिय होगा। यह तिथि अंगारक चतुर्थी कहलाएगी। जो भी इस व्रत को करेगा उसे पूरे वर्ष की चतुर्थी का पुण्य प्राप्त होगा। उसके सभी कार्य बिना संकट के पूर्ण होंगे। अवंती नगर में तुम पर नरपाल होकर सुख भोग करोगे। इतना कहकर गणपति जी चले गए। इसके बाद मंगल ने एक मंदिर में 10 भुजाओं वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापना कराई। उनका नाम मंगल मूर्ति रखा। मंगल ने मंगलवारी चतुर्थी का व्रत किया और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक चले गए। वहां अमृत पान किया। वह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंगारक चतुर्थी समस्त कामनाओं की पूर्ति, संतान प्राप्ति आदि के लिए उत्तम होती है। दूसरी कथा सुनाते हैं गणेश भक्त की। श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी।
अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो भी सब लुटा दोगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है। फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन भी दे दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख ले। रिचन को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा। मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो कम खाना खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वही जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो, फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है, तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते हैं, निर्मला वहां जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए, ऐसा गणेश जी सोचते हैं। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से छोटा बच्चा मिल जाए तो। भगवान गणेश ने देखा निर्मला छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चे के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो। मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास ही मेरा घर है। तुम अपने घर में पूछकर आ जाना, ठीक है? माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आ जाऊंगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया। ये जरा सा ही भोजन खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए, तो निर्मला ने उनके सामने दो पूरी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है तो अभी भूखा हूँ। निर्मला रसोई में जाकर भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म कर जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सभी खा जाते और फिर बोलते, माँ, मैं अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूँ? जितना खाया खाना मैंने बनाया था सब लाया हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई देता है, और फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। जैसा वो कहता है हम वैसा ही करना होगा। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है?
कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है न वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ, वो सामने रसोई घर में गेहूं की बोरी रखी है ना, वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत जिसको घर में ले आई हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा। हे राम, मैं अब क्या करूं? और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक भी दाना नहीं रहता तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेता है। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। भगवान गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी! तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि धन वैभव आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, कभी भी मैं कंजूसी नहीं करूंगी, सदा दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को सीख भी मिल गई। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथाएं अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम गंग गणपते नमः जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।